चलिए आज हम जैन दर्शन के स्याद्वाद सिद्धांत पे चर्चा करेंगे। और जैन दर्शन का स्याद्वाद सिद्धांत आपके बीए फर्स्ट ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र का एक टॉपिक है। इसको समझने के लिए हम 5 शीर्षकों के अंतर्गत जैन दर्शन के स्याद्वाद सिद्धांत को समझ सकते हैं। पहला, जैन दर्शन का स्याद्वाद सिद्धांत क्या है। दूसरा, स्याद्वाद सिद्धांत का उदाहरण। तीसरा, स्याद्वाद सिद्धांत के प्रमाण के रूप में सप्तभंगी न्याय की अवधारणा। चौथा, स्याद्वाद सिद्धांत का महत्व। पांचवा, स्याद्वाद सिद्धांत की आलोचना। अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि स्याद्वाद सिद्धांत क्या है। तो जैन दर्शन के स्याद्वाद सिद्धांत का प्रथम जो उपविषय है कि स्याद्वाद सिद्धांत क्या है, इसको हम समझेंगे। जैन दर्शन के अनुसार संसार में अनेक वस्तुएं हैं, वस्तु के अनेक धर्म या गुण हैं। साधारण मनुष्य इन वस्तुओं के कुछ गुणों या धर्मों का ज्ञान एक समय में प्राप्त कर सकता है, अतः साधारण मनुष्य का ज्ञान अपूर्ण एवं सीमित होता है। तो पहला जो पैराग्राफ है वो ये बता रहा है कि साधारण मनुष्य का ज्ञान अपूर्ण एवं सीमित है, क्योंकि संसार की अनेक वस्तुओं में अनेक गुण पाए जाते हैं और इन गुणों में से कुछ ही गुणों का ज्ञान सामान्य मनुष्य प्राप्त कर पाता है। इसके आगे देखते हैं। इसलिए वस्तु की विषय में कथन के पूर्व स्यात् शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे यह पता चले कि वस्तु के विषय में जो कथन किया गया है वह एक विशेष दृष्टिकोण पर आधारित है, यह पूर्णतः सत्य नहीं है। स्यात् शब्द का अर्थ है विशेष दृष्टिकोण पर आधारित ज्ञान। चूँकि हमने पहले पैराग्राफ में देखा कि वस्तुओं का जो ज्ञान है वो पूरा नहीं प्राप्त होता है, अतः हम वस्तु के विषय में जो भी कहें, जो भी हमारा कथन हो, उस कथन के पहले हमें स्यात् शब्द का प्रयोग करना चाहिए, जो ये बताता है कि वस्तु के विषय में हम जो भी कह रहे हैं वह एक विशेष दृष्टिकोण पर आधारित है। इस प्रकार जैन दर्शन का स्याद्वाद सिद्धांत ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, अर्थात कोई भी ज्ञान न तो पूरा सही होता है न पूरा गलत होता है। तो ये 3 पॉइंट हैं जिसको अगर आप जानते हैं तो स्याद्वाद सिद्धांत को जानते हैं। तो पहली चीज़, इसको और सरल करते हैं। स्याद्वाद सिद्धांत क्या है, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वस्तु के विषय में हमारा या साधारण मनुष्य का जो भी ज्ञान है वह सीमित और अपूर्ण होता है। इसलिए वस्तु के विषय में हम जो भी कहें उसके पहले हम स्यात् शब्द का प्रयोग करें, जिससे ये पता चल सके कि वस्तु के विषय में जो कहा जा रहा है वो एक विशेष दृष्टिकोण पर आधारित है। इस प्रकार जैन दर्शन का स्याद्वाद सिद्धांत ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, अर्थात ज्ञान किसी विशेष दृष्टिकोण पर आधारित होता है और उसी विशेष दृष्टिकोण के आधार पर सत्य होता है। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, स्याद्वाद सिद्धांत का उदाहरण। जैन दर्शन यह बताने के लिए कि साधारण मनुष्य का प्रत्येक ज्ञान सीमित एवं अपूर्ण होता है, अंधे और हाथी इनके बीच की एक कहानी बताता है। इस कहानी के अनुसार कुछ अंधे हाथी के विषय में जानना चाहते थे कि हाथी कैसा है। तो उन्होंने हाथी को छुआ और प्रत्येक ने हाथी के जिस अंग को छुआ उसी के अनुसार हाथी को वह जानता था। जिस अंधे ने हाथी के सूंड को छुआ उसने कहा कि हाथी सांप जैसा है। जिसने हाथी के पैर को छुआ उसने कहा हाथी खंबे जैसा है। जिसने हाथी के पेट को छुआ उसने कहा हाथी नगाड़े जैसा है। इस प्रकार आपस में लड़ने लगे। स्पष्ट है कि हाथी के विषय में किसी भी अंधे की बात सही नहीं थी और न पूरी तरह गलत थी। इस प्रकार संसार में विवाद होते हैं क्योंकि हमारा ज्ञान अपूर्ण और सीमित होता है। अब इस उदाहरण के बाद हम देखते हैं कि स्याद्वाद सिद्धांत के प्रमाण के रूप में जैन दर्शन सप्तभंगी न्याय को प्रस्तुत करते हैं। स्याद्वाद के प्रमाण के लिए अर्थात स्याद्वाद को सिद्ध करने के लिए जैन दर्शन ने सप्तभंगी न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की है। सप्त मतलब होता है 7, भंगी न्याय का मतलब होता है वस्तु के विषय में 7 प्रकार के कथन। तो किसी भी वस्तु के
विषय में अगर हम कुछ कहना चाहें तो हम 7 प्रकार से कह सकते हैं। उदाहरण अगर हम एक घड़े को लें तो इसके विषय में 7 प्रकार के कथन संभव हैं। पहला है स्यात् अस्ति, अर्थात घड़ा है। घड़ा एक विशेष प्रकार का है, जैसे घड़ा काले रंग का है। स्यात् नास्ति, घड़ा लाल रंग का नहीं है। स्यात् अस्ति नास्ति, अर्थात घड़ा काले रंग का है, लाल रंग का नहीं है। स्यात् अव्यक्तम, अर्थात घड़े के आकार के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। स्यात् अस्ति अव्यक्तम, घड़ा काले रंग का है लेकिन आकार की दृष्टि से कुछ नहीं कह सकते। स्यात् नास्ति अव्यक्तम, घड़ा लाल रंग का नहीं है लेकिन आकार की दृष्टि से कुछ नहीं कह सकते। स्यात् अस्ति नास्ति अव्यक्तम, घड़ा काले रंग का है, लाल रंग का नहीं है लेकिन आकार की दृष्टि से कुछ नहीं कह सकते। तो सप्तभंगी ने किसी वस्तु के विषय में सभी प्रकार के संभव 7 प्रकार के कथनों को बताता है। इन किसी वस्तु के विषय में ये 7 प्रकार के संभव कथन बताते हैं कि हमारा ज्ञान विशेष दृष्टिकोण पर आधारित होता है। अगला पॉइंट है स्याद्वाद सिद्धांत का महत्व। चूँकि हमने देखा कि जैन दर्शन के स्याद्वाद के अनुसार हमारा ज्ञान अपूर्ण होता है, आंशिक सत्य होता है और गलत भी होता है। तो स्याद्वाद सिद्धांत का महत्व इस बात में है कि हमारा अधूरा ज्ञान जब हमारी जिद बन जाती है, हमारा अधूरा ज्ञान जब हम उसको पूरा मान लेते हैं, तो इस वजह से संसार में झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं। प्रत्येक सामाजिक संघर्ष या सांप्रदायिक संघर्ष इसी का नतीजा है। यदि हम समझ लें कि प्रत्येक ज्ञान अधूरा है तो परस्पर विवाद समाप्त हो जाएंगे। तो स्याद्वाद सिद्धांत हमें ये बताता है कि चूँकि हमारा ज्ञान अधूरा है, इसलिए हमें सामने वाले की बात को भी सहनशीलतापूर्वक सुनना चाहिए। स्याद्वाद सिद्धांत की आलोचना में हम देखेंगे कि मीमांसा, वेदांत और बौद्ध दार्शनिकों ने स्याद्वाद पर अनेक आरोप लगाए हैं, अनेक प्रकार की आलोचनाएं की हैं, लेकिन हम 3 मुख्य आलोचना देखेंगे। पहला, यदि प्रत्येक ज्ञान अधूरा है तो स्याद्वाद स्वयं अधूरा है। स्याद्वाद यह कहता है कि प्रत्येक ज्ञान अधूरा है, तो इसका मतलब यह भी है कि स्याद्वाद स्वयं अधूरा है, तो स्याद्वाद को हम क्यों मानें। दूसरा, सापेक्ष बिना निरपेक्ष के नहीं हो सकता, अतः निरपेक्ष ज्ञान को मानना होगा। चूँकि स्याद्वाद कहता है कि प्रत्येक ज्ञान सापेक्ष है, लेकिन सापेक्ष तब तक नहीं हो सकता जब तक किसी एक निरपेक्ष को न माना जाए। तो अगर निरपेक्ष को माना जाएगा तो स्याद्वाद जो ये कहता है कि सभी प्रकार का ज्ञान सापेक्ष है, खंडित हो जाता है। सप्तभंगी ने के प्रथम 4 कथन ही मौलिक हैं, जबकि जिन्होंने 7 प्रकार के कथन माने हैं, इस तरह से हजारों नए बन सकते हैं। अर्थात सप्तभंगी ने के जो प्रथम 4 कथन मौलिक हैं, इसके अतिरिक्त जितने भी कथन हैं, जैसे स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति, स्यात् अव्यक्तम, ये 4 कथन मौलिक हैं। लेकिन स्यात् अस्ति च अव्यक्तम, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम, इस प्रकार के कथनों को अगर जोड़ा जाए तो अनेक प्रकार के कथन संभव हैं, हजारों कथन संभव हैं। तो ये जैन दर्शन का वर्गीकरण उचित नहीं है सप्तभंगी नय के संदर्भ में। तो ये स्याद्वाद सिद्धांत की आलोचना और ये आपका टॉपिक रहा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।